प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर के आए इतिहास, यानी कि इतिहास के 200 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते पहले क्वेश्चन की तरफ देखिए। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था तो ये था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत में पहली बार आक्रमण किया था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था तो ये किया था सुल्तान महमूद ने। देखिए चित्र में सोमनाथ मंदिर दिखाया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है तो यह बाल गंगाधर तिलक को। कौन से पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए तो ये थे अरविंद घोष। प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था तो ये था देखिए बदरुद्दीन तैयबजी, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट। भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया था तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। देखिए इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया। वह कौन प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ तो उसका नाम था दादा भाई नौरोजी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारतीय संघ के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी तो हुई थी प्यारे बच्चों बम्बई में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया तो लाया गया था ग्रीकों द्वारा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो ये था विक्रमशिला। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, 563। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो यह घोड़ा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी तो देखिए वो थी महाप्रजापति गोमती, जिसने पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था तो औरंगजेब को कहा जाता जिंदा पीर। मुमताज महल का सही नाम था तो उसका नाम था अर्जुनबंद बानो बेगम। देखिए सवाल दोबारा रिपीट हो गया, इसे मैं चेक रहा हूँ, ठीक है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था तो ये था मसूर। कबीर के गुरु कौन थे तो ये थे रामानंद। शायद ही सवाल द्वारा रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तो ये किया था तुर्की ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है तो यह शक संवत पर आधारित। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था तो ये किया था विनोबा भावे ने। कौन अपने को यानी अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था तो देखते चंगेज खां। मोहम्मद गौरी किस वंश का था तो ये था ससबनी। किसके शासन में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की तो शेर शाह सूरी, यानी शेर शाह सूरी के शासनकाल के समय। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था तो ये किया गया था मोहम्मद हुसैन को जरी कलम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था तो यह था कालानौर में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है तो यह प्यारे बच्चों सासाराम में। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे तो ये थे अकबर के दरबार में। हुमायूंनामा किसने लिखा था तो ये लिखा था गुलबदम बेगम ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी यानी कि जीटी रोड तो बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया तो 1911 ईस्वी में। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ तो यह था लाला लाजपत राय। कबीर के गुरु कौन थे तो ये थे रामानंद। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया तो ये किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे तो ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था तो ये दिया था प्राथमिक शिक्षा पर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था तो ये थे प्यारे बच्चों इब्राहिम लोधी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी तो ये थी 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। चोल साम्राज्य का संस्थापक है तो यह विजयालय। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई
तो ये चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क के राज चिकित्सक। शून्य की खोज किसने की? तो ये की थी प्यारे बच्चों आर्यभट्ट ने। महमूद गजनी किस वंश का था? तो ये था यामनी वंश का। नई आर्थिक नीति यानी एनईपी का जन्मदाता था? तो ये था लेनिन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो यह है गोधन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी है? तो उसका नाम देखिए जनरल डायर। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था? तो ये संस्कृत शिक्षा में इनको सरोकार नहीं था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये हुई थी 1917 को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 को हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन पारित। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1763 ईस्वी को बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। देखिए चित्र में त्रिपिटक दिखाया गया है, धार्मिक ग्रंथ जो बौद्धों का है। किसने इबादत खाना बनवाया है? तो अकबर ने बनवाया था इबादत खाना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो ये किए थे सूरत में। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो हुआ था आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना और जो बच्चे नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि थी निजाम संधि। बिहार प्रदेश को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो उसका नाम था देखिए खिलजी ने बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीता था। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में हुई थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त गुप्त ने की थी गुप्त समाज की स्थापना। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ हुई दी गई थी? तो की गई थी प्यारे बच्चों लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो इसका नाम था मणिकर्णिका। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने। विधवा पुण्य विवाह कानून कब बना? तो ये बना था 1856 ईस्वी विधवा पुण्य विवाह। किस वायसराय के शासनकाल ने पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिफन के शासनकाल के दौरान। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे लाला लाजपत राय। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? तो किया था श्री नारायण गुरु ने। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो इसका कार्यक्षेत्र था रांची। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। किसकी स्थापना ज्योतिबा बाई फूले ने की? तो ये की थी सद्य शोधक समाज की स्थापना। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे एनी बेसेंट। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को दिया गया था पंजाब केसरी का। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट जी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये था वायसराय लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो 1885 में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। देखिए दो दल बने थे, गर्म दल और नरम दल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो पारित किया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था तो था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो पहले
सिविल सेवा में चुने गए थे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध व्यक्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो यह 15 अधिकरणों में। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो यह मामूल नार में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो यह केवल्य। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी सातवतों ने। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये कहा था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में इनका जन्म। महावीर का मूल नाम था? तो ये था वर्धमान। किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो यह था अशोक के शासनकाल में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो यह अहिंसा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो देखिए गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम था? तो इसका नाम था फरीद खां। सांची क्यों विख्यात है? तो ये सबसे बड़ा वहाँ बौद्ध स्तूप इसलिए सांची फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है ग्वालियर में। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सरकार के नाम से। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था शेर शाहजहां ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो हुआ था 1928 ईस्वी में। किसने 64 की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो ये किया था शेर शाह सूरी ने। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो ये थी शेर शाह सूरी। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किया था? तो ये किया था वी.डी. सावरकर ने। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक था पहला तुगलक सुल्तान। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ये थे ईश्वरचंद विद्यासागर। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले थे स्वदेश वाहिनी के संपादक। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूर के आगमन के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो हुआ था सैयद वंश का। इंकलाब का नारा किसने दिया? तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो यह है बेल्लारी जिले में। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो ये था गियासुद्दीन तुगलक। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो मनाया था 1939 में। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो देखिए औरंगजेब को कहा जाता है आलमगीर। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो ये किया था हुमायूं ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा प्यारे बच्चों दिल्ली में है। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो ये थी फारसी। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया था अकबर के द्वारा। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो लिखी थी अब्बुल फजल ने। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो ये कहा था जहांगीर ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये थी अकबर और हैमू के बीच में। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो ये बनवाया था नूरजहां ने।
किस शासन का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो ये कहलाता है शाहजहां का काल। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये था नवाब सलीमुल्लाह खां। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। देखिए, दो दल हुए थे, नरम दल एक गरम दल। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था मैडम भीखा जीनी कामा ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आगा खां, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये था मगहर में। भक्त तुकाराम कौन से मुगल साम्राज्य के समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो ये किया था तुर्की ने। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो ये किया था कल्लर ने। अल बरनूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये था महमूद गजनी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये किया था सर सिरिल रैडक्लिफ, जिसको रैडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध सीधा संबंध था? तो ये था भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीबी कृपलानी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो ये हुआ था 1930 में। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की थी सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो ये थे बाबर के समकालीन। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो ये थी गुप्त काल में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो देखिए, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका नाम था पण। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ये बनवाया था अशोक ने सांची का स्तूप। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो देखिए, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका नाम था देखिए मैगस्थनीज। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बहलोल लोदी। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन के। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। अप्रैल थीमिस किसने तैयार की? तो ये की थी लेनिन ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रथम मैच युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लगा था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी मैकाले ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो टाटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी को। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो 1937 में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हो गया था। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो उसका नाम था देखिए झांसी की रानी। ये कलर थी रंगीन फिल्म। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री को शिवाजी के शासन में पेशवा कहा जाता था।
मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो ये थी 1526 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा था 23 जून 1757 ईस्वी को, प्लासी का युद्ध। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये थी 1761 में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि द्वारा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये था मैसूर का। भारत की प्रथम महिला शासिका बनी? तो ये थी रजिया बेगम। सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये करवाया था, देखिए, पंचमहल का। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। किसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उसका नाम था, देखिए, उस्ताद ईसा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये कहते हैं महायान संप्रदाय द्वारा। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो ये थी बाजीराव पेशवा की। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी था अफगानिस्तान का शासक। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? तो ये किया था मुर्शीद कुली खान ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके पीछे हुई थी? तो हुई थी बैरम खान और हेमू के बीच में। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करके शरीर त्याग दिया कौन था? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने उपवास करके अपने शरीर का त्याग किया था। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे केंद्रीय एशिया से। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ाया गया था? तो ये लड़ाया गया था, प्यारे बच्चों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो 1858 ईस्वी के बाद में इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।